जाओ बेटा, मत जाओ, वापस आओ, वहाँ सांप मत जाओ है, बेटा। तुम्हें काट लेगा। मत जाओ, मत जाओ वापस बेटा, लौट आओ। बेटा वहाँ मत जाओ, वहाँ तुम पर मारे सांप है, जाओगे। तुम्हारी जान को खतरा है। तुम्हें कुछ लौट मत जाओ, जाओ लौट बेटा, आओ, वहाँ मत जाओ। मत जाओ बेटा, मत जाओ। वहाँ मत जाओ मत बेटा, जाओ, लौट मत आओ। जाओ, वहाँ मत पर जाओ। सांप है। रुक जाओ। अरे बात मान जाओ, मत वहाँ मत जाओ, जाओ। मत जाओ बेटा, मत जाओ। तुम्हारी मत जान जाओ नहीं बेटा, बचेगी। हमारी बात मान लो। लौट आओ, वहाँ मत जाओ, वहाँ वापस। पर सांप है अरे लौट बेटा। आओ। बेटा मत बेटा, जाओ, मारे जाओगे, बेटा, मत जाओ। जाओ, मारे जाओगे, मत जाओ, रुक जाओ। हाथ मत वापस लगाओ। आ जाओ। नहीं बेटा। अरे सुना, गांव के पोस्टमैन को सांप ने काट लिया। सौम्या, सौम्या, तुम्हारे बिना ये जिंदगी आखिर मेरे किस काम की है? रो मत सौम्या। तुम्हारे साथ एक दिन भी जी लूं ना, उसके बाद मर भी जाऊं तो भी चलेगा। अब मेरी छोटी बहन बिना शादी किए ही एक विधवा की तरह जिंदगी जी रही है। अब मेरे पापा को ये डर है कि कहीं मेरे साथ भी ऐसा कुछ ना हो जाए, शिवा की जान खतरे में पड़ जाएगी। ऐसा सोचने का कारण है मेरे पास। मैं नहीं चाहती कि उसे कुछ हो जाए। शिवा से कहो कि वो मुझे भूल जाए। मैं चलती हूँ। दिव्यानी, दिव्यानी, दिव्यानी जो इतना डरती है ना, उसका वही कारण होगा शिवा। जयंती के रोकने के बाद भी वो यहां से निकल के गांव चली गई। और मुझे पूरा विश्वास है कि एक सच्चा प्यार ही इस गांव की किस्मत बदलेगा। तुम्हारे प्यार के लिए चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारा साथ जरूर दूंगी। जयंती की बातों से लगता है कि उन दोनों का प्यार सच्चा था, बट जो भी प्यार करते हैं उसके प्यार की बलि चढ़ जाती है। ऐसे में कौन सी लड़की तैयार होगी यार? वो जो पोस्टमैन मरा, इट वॉज एन एक्सीडेंट। जानबूझकर अगर कोई भी सांप की बिल में हाथ डालेगा तो क्या सांप उसे बिना काटे छोड़ेगा, ये बता। यस, वही तो मैं भी बोल रहा हूँ। एक लेटर के लिए कोई भी सांप के बिल में हाथ क्यों डालेगा यार? फिर भी उसने ऐसा किया, मतलब गंगा माँ के श्राप का असर था। वो श्राप ही उसे सांप के बिल के पास खींच कर ले गया होगा। फिर सांप ने उसे डसा और वो मर गया। मतलब उस गांव की लड़की से जो भी शादी करेगा वो मर जाएगा। शादी के सपने देखने वाली एक विधवा की तरह जिंदगी गुजारती है। अब उसके खुद के परिवार में जब एक ऐसी घटना घट चुकी है तो वो तेरे प्यार को कैसे स्वीकार करेगी?
देख, अगर मेरी बात मानेगा ना तो वो जो बोल रही है एकदम सही बोल रही है। अरे देख यार, उस गांव में रहस्य है ये मैं मानता हूँ, लेकिन गांव में उस लड़की की मौत और उसका श्राप गांव वालों को बर्बाद कर रहा है, ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। शिवा, ऐसे ही जिद करता रहेगा तो तू अपने प्यार को कभी जीत नहीं पाएगा। सच्चाई को स्वीकार कर, एटलीस्ट समझने की कोशिश तो करना। कनिकापुर के स्वामी जी ने क्या कहा था, याद है ना तुझे सब कुछ? हाँ, 6 गुण तो आपने बताए, लेकिन 7वां क्या है? भक्ति। किसी रहस्य को जानना है तो वो 7 गुण होने ही चाहिए। उसमें से जो मुख्य है वो है भक्ति। हमारे अंदर भक्ति होनी चाहिए, उससे पहले विश्वास होना चाहिए। अब जब तुझे विश्वास ही नहीं है तो फिर भक्ति कहां से पैदा होगी, और फिर रहस्य का पता कैसे लगाएगा? प्रभा, तुझे भी पता है कि माँ के प्यार पे विश्वास है, दोस्त पे विश्वास है, अपनी फीलिंग्स पे विश्वास है, लेकिन भगवान पे विश्वास करना मुझसे नहीं हो सकता यार। इस दुनिया में जितनी भी पावर है वो सारी की सारी साइंस पे बेस्ड है। किसी चीज को तुम ऊपर फेंकोगे तो वो नीचे ही आकर गिरेगी, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, फोर्स। क्या इस चीज को भगवान बदल सकते हैं? इस दुनिया में जीने के लिए हमें अकल चाहिए होती, ना कि भगवान। ये भगवान और उनकी भक्ति, ये सब अंधविश्वास है यार। और ये पूरी गंगा माँ की कहानी, दिस इज ऑल बुलशिट यार, अंधविश्वास है। कन्हैया, कन्हैया, कन्हैया। दीदी, आओ दीदी। संभल कर आओ। बहुत दिन के बाद आपको देख रहा हूँ, मुझे बहुत खुशी हो रही है दीदी। क्यों दीदी, पिताजी और छोटी बहन को देखने के लिए आई हो क्या? छुट्टी में आई हैं क्या? बात क्यों नहीं कर रही हैं दीदी? कोई परेशानी है क्या? अब नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप तो शहर में काम कर रही थी ना, वहां कोई दिक्कत थी क्या? हे शिवा, अगर अपने प्यार को पाना चाहता है तो दिव्यानी पे विश्वास कर। मैं अपने आप को नहीं बदल सकता हूं यार। बनावटी भक्ति करना, पूजा पाठ करना, माथे पे चंदन लगाना, मुझसे नहीं हो सकता ये सब। ए, दिव्यानी विश्वास करती है, तू नहीं करता है। ऐसे में तो तुम दोनों एक दूसरे के विपरीत हो गए, फिर तुम्हारा प्यार सफल कैसे होगा? पर उसके लिए मैं धोती पहन के स्वामी तो नहीं बन सकता हूं ना। ठीक है, मैं तेरे ही रास्ते पे आता हूँ। चलो मान लेते हैं कि सब अंधविश्वास है, लेकिन उससे भी तो तुझे प्रूफ करना पड़ेगा ना, तभी तो दिव्यानी तुझे स्वीकार करेगी। प्रूफ करना पड़ेगा, लेकिन कैसे, यही तो समझ नहीं आ रहा है। मैं बताता हूँ। गंगा माँ और उनका श्राप अगर झूठ है तो तुम्हें प्रूफ करना है, और गंगा माँ की कहानी क्या है ये पता लगाना होगा। अब अगर उस कहानी को जाननी है तो गुरुजी ने जैसा बोला था, तुम्हें अपने अंदर सच्ची भक्ति पैदा करनी होगी। अगर इसमें सच्ची भक्ति आ गई तो गंगा माँ और उनके श्राप को ये मानने लगेगा। मैंने इसे कितना समझाया प्रभा, लेकिन ये सुनने को तैयार ही नहीं है। देखो माँ, अगर सच में भगवान होता तो उस गांव में इतने सारे बेगुनाहों की मौत होते हुए देखकर क्या वो खामोश बैठता माँ? तू अगर ऐसी ही बातें करता रहेगा तो दिव्यानी तुझे कैसे मिलेगी? तू जिसे पसंद करता है उसे घर की बहू बनाकर लाएगा तो मुझे कितनी खुशी होगी। मेरे अंदर भक्ति और भगवान का विश्वास है। उस लड़की को हमारे घर की बहू बनना चाहिए। उसके लिए प्रार्थना करनी पड़े तो जरूर करूंगी। प्रभा, मैं इसे पूजा के लिए बुलाऊंगी तो नहीं आएगा, कम से कम तुम ही इसे लेकर आ जाना। ठीक है, चल यार, अरे चल ना। अपने गांव से गंगा माँ का आदेश लेकर
काम पर जाने वाली आप पहली लड़की हो दीदी। आपके काम में कोई परेशानी ना आए ऐसा सोचता हूं दीदी। आपका चेहरा उदास देख रहा हूं, इसीलिए पूछा। अब हमेशा के लिए अपने गांव में रहने के लिए आ गई हूं मैं। अब दोबारा कभी भी वापस नहीं जाऊंगी। इसीलिए आपका चेहरा मुरझा गया है। फिक्र मत करिए दीदी, इस गांव में आपका पैर नहीं पड़ा ऐसी कोई जगह नहीं है। आपका पैर जहां पड़ेगा उस जमीन में घास जरूर उगेगी। आप देवी पुत्री हो दीदी, मां की कृपा से ही आप यहां आई हैं। आपके आने से यहां कुछ अच्छा होने वाला है, फिक्र मत कीजिए दीदी। उतरो दीदी। कितना हुआ? मुझे आपसे कोई पैसे नहीं चाहिए, आइए। संभल कर जाइएगा। भगवान के पैर तो पड़। बचपन में मैं भी कनिकापुर गई थी। दिव्यानी कनिकापुर की ही लड़की है, ये सुनकर मुझे भी आश्चर्य हुआ था। फिर भी मेरे अंदर जो भरोसा है वो है भक्ति, जिससे डर दूर हो गया। कनिकापुर के मंदिर का दरवाजा बंद ही रहता है। सप्त माताओं की मूर्तियां भी वहां नहीं होंगी, इसीलिए देवी की कोई भी शक्ति वहां नहीं है। ऐसा हो सकता है क्या? मुझे अच्छी तरह से याद है, जब मैं वहां थी तब मेरी माँ ने सप्त माताओं की, नाग माता की पूजा की थी। सप्त माताएं बहुत शक्तिशाली देवी हैं। विश्वास से पूजा करो तो जो मांगोगे मिलेगा। वो सबको अपना आशीर्वाद देंगी। अगर आप ये कह रही हैं तो दिव्यानी को भी भक्ति पे भरोसा करना चाहिए, लेकिन दिव्यानी तो डरकर गांव चली गई। तुम एक बात अच्छे से समझ लो बेटा, पवित्र मन वाली एक लड़की का श्राप भगवान तक को बांधने की शक्ति रखता है। साधारण इंसान की भक्ति में भी शक्ति होती है। उनके इरादे पक्के होते हैं। पढ़े लिखे पंडित बिना कुछ पढ़े हुए भी ज्ञानी हैं। पता है, उन सब की वजह भी उनकी भक्ति ही तो है। उनका विश्वास है, उनकी इच्छाएं, जो कुछ भी वो चाहते हैं वो सब माताएं पूरा करती हैं। तो फिर सोचो, भगवान के ऊपर विश्वास करने वाली और पवित्र मन वाली गंगा मां में कितनी शक्ति होगी। माँ, सच्चाई सिर्फ ये है कि हमारे देश में लगातार बहुत सारे दुष्कर्म होते हैं। हर कोई दुष्कर्मियों को श्राप भी देता है, लेकिन क्या हर किसी का श्राप इस तरह असर दिखाता है? अगर ऐसा वाकई में होता तो फिर इस देश में इस तरह खुलेआम अपराध ही नहीं होते। और श्राप का असर मुझ पे नहीं हुआ है। तुमने जो कहा मैं वो मान लेती हूँ, लेकिन उसमें अच्छे लोगों की प्रार्थना भी शामिल है ना, वही हमें बचा रही है। इसी वजह से मैं तुमसे कह रही हूँ, भगवान की पूजा करो। कितने भी पढ़े लिखे हो, अक्लमंद हो, अगर भगवान का साथ नहीं है ना तो कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे।
जानू आ गई क्या तुम? मुझे पता था तुम आओगी मेरे लिए। बताओ ना क्या लाई हो मेरे लिए? दिखाओ ना, दिखाओ छोड़ो ना। मेरा बैग। मैं कह रही हूँ तुम्हारे लिए कुछ दिखाओ, नहीं लाई हूँ मैं। दिखाओ ना चलो मुझे। छोड़ो इसे। तुम झूठ बोल रही हो। तुम मेरे लिए मंगलसूत्र लाई हो और साड़ी लेकर आई हो। अब मेरी शादी होगी, पी पी डम डम मेरी शादी। नहीं, ये कुछ मजा नहीं आएगा। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं लाई हूँ। मुझे कल लेकर दोगी क्या? फिर मुझे बेवकूफ मत बनाना, ठीक है ना? चलो चलते, आओ आओ ना। क्या कर रही हो? कहाँ ले जा रही हो? चलो पहले आओ मेरे साथ, आओ तो चलो ना। पूजा कर लो, जाओ पूजा कर लो, जाओ प्रणाम करो। अब जाओ तुम, चलो चलो जाओ। मेरी शादी होगी कल। दिव्यानी को अपनी पत्नी बनाना चाहते हो तो गंगा माँ की अनुमति चाहिए, और उसके लिए पहले अपने मन में भक्ति को लाओ, और हाँ, वो सच्ची भक्ति होनी चाहिए। अगर इस अंधविश्वास को खत्म करना है तो उस गंगा माँ की कहानी का पता लगाना ही होगा, और उसके लिए मुझे इस भक्ति का नाटक सबके सामने करना ही पड़ेगा। क्या हुआ बेटा, क्या सोच रहे हो? अब यही कि आप सही कह रही हैं माँ। मैं दिव्यानी से बहुत प्यार करता हूँ, उससे शादी करना चाहता हूँ। गांव वालों के मन से उस भय को दूर करना ही होगा। गंगा माँ के श्राप से अब किसी की बलि नहीं चढ़नी चाहिए माँ, और इसके लिए अब मुझे अगर भक्ति भी करनी पड़े तो मैं करूंगा। अरे बाप रे, अब तुम मेरी बात समझ गए। दिव्यानी को इस घर में बहू बनाकर लाओ, उसे इस घर का हिस्सा बनाओ, यही मेरी इच्छा है। ये सब हो जाएगा माँ, ये तो अभी से उसके आधे परिवार का बन गया है। क्यों रे? हाँ? ए, चुप कर यार।